क्या बताया कि दो थैले थे, बैग में थैला होता है ना, बैग लिखते हैं ना, थैला भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखा रहता है। दो बैग में, पहले बैग में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे बैग में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। ये पाया गया कि लाल रंग की है। क्या पाया गया? लाल रंग की है। तो इस बात की इतनी संभावना है कि वह दूसरे बैग से आई है, अथवा ये इस बात की इतनी संभावना है कि पहले बैग से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे दो घटनाएं ले लेते हैं। पहले E1 मान लेते हैं, पहले बैग के चयन होने की घटना। I2 मान लेते हैं, दूसरे बैग के चयन होने की घटना। तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 और P ऑफ E2 बराबर 1/2। दो बैग में से पहले बैग का चयन होने की प्रायिकता 1/2, दो बैग में से दूसरे बैग का चयन होने की प्रायिकता 1/2। अब देखो E मान लेते हैं निकाली गई गेंद के लाल रंग की होने की घटना है। ठीक है, तो यहाँ पे P ऑफ E अपॉन E1 का मतलब ये हुआ पहले बैग से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पहले बैग में कितनी लाल रंग की गेंद है? 3, और टोटल गेंदें कितने हैं? 3 और 4 7। तो इसकी प्रायिकता जब निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 3/3 धन 4, यही ना होगा, 3/7। अब यहाँ पे P ऑफ E2 का मतलब दूसरे बैग से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। दूसरे बैग में कितनी लाल रंग की गेंद है? 5। तो हम जब बैग में हाथ डाल के लाल गेंद निकालेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी लाल वाली निकलेगी। लाल और काली दोनों है, दोनों मिक्स है। लाल भी आ सकती है, काली भी आ सकती है। तो उसके आने की कितनी टोटल संभावना है? 6 5 11 संभावना है। लेकिन पक्ष में कितनी है? लाल रंग की। तो यहाँ पे क्या होगा? 5/5 प्लस 6, यानी क्या होगा? 5/11। ठीक है, अब देखो ये क्या, अब कहते हैं कि उस बात की प्रायिकता कितनी है कि जब निकाली गई गेंद लाल रंग की है, इस बात का पता है। निकाली गई गेंद क्या है? लाल रंग की है। तो इस बात की कितनी संभावना है कि जो निकाली गई गेंद लाल रंग की है वह दूसरे बैग से आई होगी। तो दूसरे बैग से आई होगी, ये संभावना, ये इसकी प्रायिकता निकालना है। तो ऐसा तो भी हो, जब हम दूसरे बैग से आई होगी और लाल रंग की है, तो इसके लिए हम जब गेंद निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले बैग का चयन हुआ हो, उससे लाल रंग की गेंद निकली हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे बैग का चयन हुआ हो, उससे लाल रंग की गेंद निकली हो, क्योंकि दोनों बैग में लाल रंग की गेंदें हैं। ठीक है, पर हम कहते हैं क्या है, पक्ष की स्थिति क्या होगी? वह दूसरे बैग से चयन हुई हो, उससे लाल रंग की गेंद निकली हो, ये पक्ष की स्थिति है। लेकिन संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम में तो ये भी हो सकता है ना, हो सकता है कि पहले बैग का चयन हुआ हो और उससे लाल रंग की गेंद निकली हो सकता है कि दूसरे बैग का चयन हुआ हो और उससे लाल रंग की गेंद निकली हो। तो प्रदर्श समष्टि में तो कुल संभव परिणाम लिखा जाता है। तो कुल संभव परिणाम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो कुल संभव परिणाम तो ये हुआ। लेकिन अब पक्ष की स्थिति क्या है? दूसरे बैग से आई होगी, इसकी प्रायिकता बताओ। ठीक है, तो P ऑफ E2 अपॉन P ऑफ E अपॉन E2, ये पक्ष की स्थिति हुई। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? जिसकी प्रायिकता निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो घटना घटित हो चुकी है उसको नीचे निकाल देते। क्या बोले? निकाली गई गेंद लाल रंग की है, निकाली गई गेंद लाल रंग की है, ये घटना घटित हो चुकी है। तो हम प्रायिकता किसकी निकालने जा रहे हैं? वह दूसरे बैग से आई होगी, किसकी संभावना बताओ? तो दूसरे बैग से आने की संभावना निकालने जा रहे हैं। तो दूसरे बैग का चयन होने की घटना का नाम क्या है? E2। तो E2 ऊपर रहेगा, जो हो चुकी है उसको नीचे। तो P ऑफ E2 अपॉन E इक्वल टू क्या होगा? ये P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। हो सकता है कि दूसरे बैग का चयन हुआ हो, पहले दूसरे बैग का चयन होना, उससे लाल गेंद निकलना। इसके लिए हम गेंद को निकाल रहे थे, लेकिन संभव स्थिति क्या होगी? पहले बैग का चयन हुआ हो, उससे लाल रंग की गेंद निकली हो, अथवा दूसरे बैग का चयन हुआ हो, उससे लाल रंग की गेंद निकली हो। तो कुल संभव परिणाम ये होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें सबकी वैल्यू रख देते हैं ऊपर इसमें सबकी वैल्यू रखेंगे, एक लाइन पे भी लिखा जा सकता है ऊपर। तो P ऑफ देखो E2 अपॉन E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? E2 1/2 है। P ऑफ E2 क्या है? 1/2 है कि नहीं? P ऑफ E2 1/2 है, निकाले ना है ये। अब P ऑफ E अपॉन E2 क्या है? 5/11 गुणे 5/11 और अपॉन 1/2 I2 3/7 और प्लस 1/2 इंटू 5/11। P ऑफ E2 अपॉन E, तो 5/11 दूना 22, और क्या होगा? 3/7 दूना 14।
5/11 दूना 22। तो P ऑफ E2 अपॉन E इज इक्वल टू 5/22 बटे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 24 और 22 का 14-22। हाँ 14 और 22 का। तो 14 और 22 के एलसीएम जैसे निकालते थे आप 6वीं 7वीं में 2 से काट तो 7 और 11 आएगा। काट 7 दूना 14, 14 गुना 11, 14 दहम 140, 14 दहम 140, 14 एकम 14, 140 और 14 54, 154। 154 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 11, 11 त्याई 33। 154 को 22 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 7 पना 35 पना E2 अपॉन E इज इक्वल टू क्या होगा 5/22। 33 और 35 क्या होता है 33 दूना 66 और 2 68, 68/154। तो 5/22 गुणे 154/68, 22 सबके 154, ठीक है। 7 पना 35/68, ये आंसर होगा। यदि हमें ये ज्ञात करना होगा निकाली गई गेंद पहले बैग से आई होगी, इसकी संभावना निकाली गई लाल रंग की गेंद पहले बैग से आई होगी तो उसके लिए क्या करेंगे 3/14 रहेगा ऊपर सर। हाँ 3/14 यहाँ पे कर देंगे और हाँ। 14 तो देखो इस रूल पर आधारित पहले साल क्वेश्चन क्या आया था एनसीईआरटी से एमपी बोर्ड में। देखो लिखो अगला क्वेश्चन। एक कंपनी 2 फैक्ट्री में साइकिल बनाती नहीं, हीरो मान लो कंपनी है, 2 उसकी ब्रांच है। पहली कंपनी में पहली फैक्ट्री में कंपनी ना लिखो, पहली फैक्ट्री में 60% साइकिल बनती, दूसरी फैक्ट्री में 40% साइकिल बनती, दूसरी फैक्ट्री में 40% साइकिल बनती। पहली फैक्ट्री 90% उच्च स्तर की साइकिल बनाती। पहली फैक्ट्री 90% उच्च स्तर की साइकिल बनाती है। दूसरी फैक्ट्री 80% दूसरी फैक्ट्री 80% उच्च स्तर की साइकिल बनाती है। यादृच्छा एक साइकिल चुनी जाती है। यादृच्छा एक साइकिल चुनी जाती है, वह उच्च स्तर की है, वह उच्च स्तर की है, तो उसके दूसरी फैक्ट्री से बनी होने की प्रायिकता, तो उसके दूसरी फैक्ट्री से बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसके दूसरी फैक्ट्री में बनी होने, दूसरी फैक्ट्री से बनी होने की प्रायिकता, तो उसके दूसरी फैक्ट्री से बने होने की प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ पे भी वही है ना, उसी प्रकार का, इसी जैसे लिखते क्या, देखो इसको लिखते हैं अच्छे से। यहाँ E1 और E2
माना E1 क्या है, पहली फैक्ट्री से बनी होने की घटना है। माना E1 साइकिल के पहली, नहीं मान लो E1 लिखो, पहली फैक्ट्री के चयन होने की घटना है। पहली फैक्ट्री के चयन होने की जैसे बैग के चयन होने की घटना थी ना, पहली फैक्ट्री के चयन होने की घटना है। और E2 दूसरी फैक्ट्री के चयन होने की घटना है। ई क्या है, निकाली गई गेंद की। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ E1 बराबर क्या लिख दोगे, पी ऑफ E1 बराबर 60/60% ना है, तो 60/100 लिख दो। और पी ऑफ E2 बराबर 40%, 40/100। ई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, साइकिल के उच्च स्तर के चयन होने की घटना है। साइकिल के उच्च स्तर की होने की घटना, उच्च स्तर की होने की घटना है। ये क्या है, साइकिल के उच्च स्तर की होने की घटना है। तो पी आप क्या निकालोगे आप, E/E1 पहली फैक्ट्री से उच्च स्तर की साइकिल चयन होने की प्रायिकता। पहली फैक्ट्री से उच्च स्तर की साइकिल चयन होने की प्रायिकता। पी लगा है तो प्रायिकता लिखेंगे, यहाँ पी नहीं लगा तो घटना लिख रहे थे। पहली फैक्ट्री से उच्च स्तर की साइकिल चयन होने की प्रायिकता, या कि उच्च स्तर की साइकिल चयन होने की प्रायिकता जबकि चुनी गई फैक्ट्री पहली हो, तो क्या होगा, कितने % उच्च स्तर की बनाती है पहली फैक्ट्री, 90। तो क्या होगा 90%, तो 90/100। पी ऑफ E/E2 का मतलब क्या हुआ, दूसरी फैक्ट्री से उच्च स्तर की साइकिल चयन होने की प्रायिकता। दूसरी फैक्ट्री से उच्च स्तर की साइकिल चयन होने की प्रायिकता तो बराबर 80% है ना, तो 80 क्या लिख दोगे 100। तो क्या है, अब अभिष्ट प्रायिकता क्या है, निकाली गई जो चुनी गई साइकिल क्या है, उच्च स्तर की है, इस बात का पता है। निकाली गई या चयन की गई साइकिल किस लेवल की है, उच्च स्तर की है, इस बात का पता है। तो इसकी संभावना कितनी है कि वह दूसरी फैक्ट्री से बनी होगी, है ना, इस बात की कितनी संभावना है कि दूसरी फैक्ट्री से बनी होगी, क्योंकि दोनों फैक्ट्री उच्च स्तर की साइकिल बनाती हैं। ठीक है, तो यदि चयन की गई साइकिल, यदि चयन की गई साइकिल उच्च स्तर की है, तो इस बात
की प्रायिकता कि वह दूसरी फैक्ट्री से बनी होगी, दूसरी फैक्ट्री से बनी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दूसरी फैक्ट्री से बनी होगी, तो E2 निकालना है, जबकि हो क्या चुकी है, उच्च स्तर की है। E2 निकालना है जबकि उच्च स्तर की है, जो हो चुकी है तो नीचे न रहती है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हो सकता है कि पहली फैक्ट्री का चयन हुआ हो, उससे उच्च स्तर की साइकिल चूज की गई हो, और हो सकता है कि दूसरी फैक्ट्री का चयन हुआ हो और उससे उच्च स्तर की साइकिल चूज की गई हो। ठीक है, तो संभव परिणाम ये होगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ, इसी का उल्टा लिखते हैं ना, E अपॉन E1, फिर P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E अपॉन E2। यहाँ E नीचे रहता है और यहाँ इधर देखो ऊपर रहेगा। यहाँ अब पक्ष की स्थिति क्या लिखोगे, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E अपॉन E2। तो इसको सॉल्व करते हैं। P ऑफ E2 क्या लिखेंगे, 40/100 ना, और P ऑफ E अपॉन E2 80/100, और यहाँ पे नीचे P ऑफ E1 60/100 और गुणे 90/100 धन 40/100 80/100। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो आप, काट दे, एक एक शून्य काटे देते, कुछ छोटा छोटा हो जाए। तो क्या होगा, 8 गुणे 4, 4 गुणे 8 बटे 10 गुणे 10। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणे 9 बटे 10 गुणे 10, 4 गुणे 8 बटे 10 गुणे 10। ठीक है, तो 8 चौक 32/100, लघुत्तम 100 आ गया। अच्छा नहीं है, 54, 8 चौक 32, 100 कट गया, 32 बटे क्या होगा, 54 और 32 जोड़ दो, 50, 30, 80, 86। अब काट दो किससे, 16, 16/43, 16/43। लिख लेते ना, एक क्वेश्चन और लिखो, 3 कलश हैं, पहले कलश में 2 सोने के और 3 चांदी के सिक्के हैं। 3 कलश हैं, पहले कलश में 2 सोने के 3 चांदी के सिक्के हैं। दूसरे कलश में 4, पहले क्या लिखे, पहले कलश में 2 चांदी के 3 चांदी के, शुरू में क्या लिखो, पढ़ो, 2 सोने के 3 चांदी के, है ना, ऐसे लिखे हो ना। और दूसरे कलश में 4 सोने के और 5 चांदी के सिक्के हैं।
तीसरे कलश में एक सोने का तथा एक चांदी का सिक्का है। उनमें से एक सिक्का निकाला जाता है। उनमें से एक सिक्का निकाला जाता है। वह चांदी का है। वह चांदी का है तो उसके तीसरे कलश से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसके तीसरे कलश से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरे कलश से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या लिखोगे? माना E1 पहले कलश के चयन होने की घटना है। चयन होने की घटना है। और E2 क्या है? दूसरे कलश के चयन होने की घटना है। अब E3 क्या है? तीसरे कलश के चयन होने की घटना है। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्प्लाइज P ऑफ E1 बराबर 1/3, P ऑफ E2 बराबर 1/3 और P ऑफ E3 बराबर 1/3। ठीक है। माना A क्या है? चयन किए गए सिक्के के लाल सिक्के के सोने का होने की घटना। सोने का होने की, चांदी के साथ पहले सोने लिखवाते थे ना, पहले लिखे 2 सोने के 3 चांदी के। पहले से क्या लिखवाए? सोने ना। तो माना ए चयन किए गए सिक्के के सोने का होने की घटना है। ठीक है। और बी क्या है? चयन किए गए सिक्के के चांदी का होने की घटना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे P ऑफ, पहले चांदी का प्रायिकता निकालना है ना। तो पहले कलश से चांदी का सिक्का चयन करने की प्रायिकता क्या होगा? P ऑफ B अपान E1। सुनो, P ऑफ B अपान E1 का मतलब क्या हुआ? पहले कलश से चांदी का सिक्का चयन करने की प्रायिकता। तो पहले कलश में कितने चांदी के सिक्के हैं? 3, 2 सोने के ना है। तो क्या लिखोगे? पहले कलश से चांदी का सिक्का चुनने की प्रायिकता क्या होगा? 3/2 + 3।
तो 3/5, यही ना। 2 सोने के हैं, 3 चांदी के सिक्के हैं ना। अब फिर क्या लिखेंगे, पी ऑफ है, दूसरे क्लास में भी चांदी का सिक्का है ना, तो पी ऑफ B/E2, दूसरे क्लास से चांदी का सिक्का चुनने की प्रायिकता, दूसरे क्लास से चांदी का सिक्का चुनने की प्रायिकता। 4 सोने के 5 चांदी के है ना। क्या लिखा हो दूसरे क्लास में, 4 सोने में 5 चांदी। हाँ, तो 5/4 धन 5, 5/9। अब तीसरे क्लास से पी ऑफ है B/E3, तीसरे क्लास से ठीक है, ये घटना हो चुकी है तीसरे क्लास वाली। अब चांदी का सिक्का चयन करने की है ना, तीसरे क्लास से चांदी का सिक्का चुनने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, तीसरे क्लास में 1 सोने का 1 चांदी का ना, तो 1/, क्या लिख देंगे, 1/2, 1/2। अब क्या कहता है, तीसरे क्लास से आया हो ना, निकाला गया सिक्का चांदी का, और निकाला गया सिक्का चांदी का, घटना घटित हो चुकी है, कौन सी, E3 बी घटित हो चुकी है। निकाला गया सिक्का क्या है, B। हाँ, चांदी का हो, इस बात का पता है। तो इस बात की कितनी संभावना है, तो वह तीसरे कलश से आया होगा। तीसरे कलश से आया होगा, इसका मतलब क्या होगा, P ऑफ E3/B निकालना। क्या निकालना है, E3/B। तब आभीष्ट प्रायिकता वैध प्रमेय से, तब आभीष्ट प्रायिकता वैध प्रमेय से, तो क्या निकालना होगा आपको, P ऑफ E3 तीसरे कलश से आया होगा, इसकी संभावना निकालना है, जबकि निकाला गया चयन किया गया सिक्का चांदी का है, इस बात का पता है। तो P ऑफ E3/B, E3/B। तो बताओ क्या करेंगे, P ऑफ E3, हाँ, नीचे पहले लिख देते हैं तो बात समझ में आई। पहले लिख दो P ऑफ E1 इंटू, इसी का उल्टा लिखना होगा, P ऑफ B/E1। B/E1। फिर क्या लिखेंगे, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ B/E2, ऐसे ना। फिर P ऑफ E3 और P ऑफ B/E3, ये लिखना होगा कुल संभव परिणाम में। अब पक्ष की स्थिति में क्या लिखना होगा, क्या पूछा गया है, तीसरे कलश से आया होगा ना, तो ये वाला पक्ष, लास्ट वाला पक्ष की स्थिति में हो जाएगा। तो P ऑफ E3 इंटू P ऑफ B/E3, ऐसे। तो क्या लिखोगे, P ऑफ E3/B इज इक्वल टू P ऑफ E3 1/3 है, 1/3 है, और यहाँ P ऑफ B/E3 तो निकाल ही चुके हो, 1/2 है, अपॉन P ऑफ E1 1/3 है, इंटू 3/5, 1/3 इंटू 5/9, 1/3 इंटू 1/2, ऐसे। P ऑफ E3/B 1/6, 1/6 और 3/15 और 5/9 3 27 और 1/6, ये ना 3 एकम 3 25 कर सकते हैं इसको। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ E3
अपान बी 1/6। ये क्या होगा 1/5 अब 5/27 1/6 3 9 27 3 9 6 1/6 5 27 से कैल्शियम क्या होगा 5 27 और 6 कैल्शियम कैसे निकालोगे 3 से कट जाएगा ना 5 उतार दो 3 से काटो तो 9 आएगा 3 से काटो तो 2 आएगा। अब तो कटेगा नहीं किसी से। पहले 2 से काटेंगे सर। अरे तो 2 संख्याएं काटनी चाहिए कम से कम ना, एक संख्या थोड़ी काटते हैं। तो 2 संख्या से कटती है ये 2 संख्याएं कट जाएंगे 3 से 2 से काटते एक ना कटती है। हो गया बस यही चीज है। अब नहीं कटेगा एक के अलावा तो सबका गुना कर दो 3 5 15 गुणे 9 गुणे 2 कैल्शियम क्या आ गया। अरे चल ही नहीं अरे दो ही कहाँ है थोड़ा संभाल ले वो रहेंगे 2 अरे दो 5 15 15 30 तो देखो इसको एलसीएम आएगा 3 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 2 इतना है एलसीएम ना। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 3 गुणे 9 3 27 दूना 54। अब ये 27 9 3 27 कट गया 5 दूना 10 बचा 10 बचा 50 जो आता है। अब यहाँ पे 6 का काट देंगे तो 3 दूना 6 तो 9 45 बचा 45 हो जाएगा यहाँ। ठीक है तो ये P ऑफ E3 अपान D इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 1/6 लघुत्तम यही ना होता है इनका गुणा। अब ये समझ में नहीं ये लघुत्तम में हम इसका भाग देंगे तो 5 कट गया तो जो बचा उसका गुणा कर दिए। ठीक है अब 27 का भाग देंगे तो 9 3 27 कट गया तो 5 दूना 10 बचा 10 5 50। अब 6 का भाग देंगे तो 3 दूना 6 कट गया तो 9 45। ठीक है ना तो ये हो गया 1/6 और इसको 45 104 हो गया 104 और 54 और 50 104 और 45 149 बटे इसका गुणा कितना क्या आया 270 1/6 और गुणे 270 बटे 149 3 से काट सकते हैं इसको 3 दूना 6 90 3 270 2 काट दो 45 49 या अभिष्ट प्रायिकता यदि ये पूछा गया हो तो निकाला गया कि सिक्का सोने का है तो इस बात कितनी संभावना कि तीसरे बैग से आया होगा तीसरे कलश से आया होगा ऐसे भी निकाल सकते हैं। सिर्फ समझ में आया कि नहीं आया। तीसरे बैग में एक ही ना है सोने सिक्का। हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये आएंगे तो बन जाएगा कि नहीं बनेंगे। उसमें कथन लिखा होगा तो लिख लेना परिभाषिक लाइन में 1 नंबर का आता है इसी में दिखाओ ठीक है तो लिख लेना किताब से कि हम लिखवा देंगे। अब क्या पढ़ाए उचित यूनिवर्सिटी कब से अब प्रायिकता से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। सब प्रायिकता पढ़ा दिए आपको दीपक बंटन नहीं तो तब भी बता दिए हैं एक दिन दीपक बंटन वाला बताए ना थे P + Q की पावर n वाला। हाँ